भैया आज की जो हालत है बड़ी ख़राब है। आज तो ऑपरेटर के लिए मेरे पास एक यही गाना है। ऑपरेटर जब भी रुलाए, बहुत ही रुलाए, इतना हमको वो नीचे मार ही डाले, सांस लेने को भी दिल मचल जाए, इतना लॉस कराए, जान बाहर आ जाए, वो जब भी गिराए, बहुत ही गिराए। तो भैया आज मेरा लाइफ टाइम में ओपन पोजीशन में इतना बड़ा लॉस है, इतना बड़ा लॉस है जो पहले कभी नहीं हुआ। इसकी चर्चा मैंने आज की वीडियो में करी है। क्या आप भी पीड़ित हैं आज के इस बुरे मार्केट के? अगर हाँ तो आप अपनी पीड़ा को कमेंट में लिखिए। डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? एक नया आज सिस्टम ट्राई कर रहा हूँ जिससे वीडियो बना रहा हूँ हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हॉरिजॉन्टल में मज़ा आता है, ऐसे मज़ा ही नहीं आता। भाई आज तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं बड़े दुखी मन से। जिस तरह आज बाज़ार में मतलब सबकी बैंड बजाई गई है, मतलब क्या बोले, कहते हैं लूट लिया जी, लूट लिया, हमें तो लूट लिया बस ऑपरेटर के वादों ने, ऑपरेटर के कामों ने। आज जिस तरह से टाटा मोटर को गिरा है, मेरी तो बैंड बज गई। मेरा लॉस रिकॉर्ड हाई पर चला गया। रिकॉर्ड हाई पर, मैं आपको क्या बोलूं, रिकॉर्ड हाई पर मेरा लॉस चला गया। इतना लॉस मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वो लॉस मुझे देखने को मिल रहा है। क्या बताऊं, देखो मैं इतना ज़्यादा लॉस, इतना ज़्यादा लॉस, इतना ज़्यादा लॉस आप सोच भी नहीं सकते। आइए मैं आपको पहले लॉस दिखाता हूँ, फिर चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए ये मैं आपको फर्स्ट स्क्रीनशॉट पे ले जाता हूँ, मैं कहीं और चला गया। ये देखिए, ये देखिए लगभग ₹1.02 का नुकसान इस अकाउंट के अंदर। आप देख रहे हैं दूसरे अकाउंट में लगभग ₹17 का है। दोनों मिला लीजिए तो लगभग जो लॉस है वो मेरा हो गया करीबन ₹1.19 का। देख रहे हैं आप, है ना? और क्या जो होल्डिंग्स है उसका लॉस और है। यानी अगर आज का लॉस देखेंगे तो लगभग कुछ नहीं तो ₹1-1.5 के आस, ₹1.25 से लेकर ₹1.5 के बीच का लॉस है। और इसका मुख्य कारण है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर के शेयर को इतना ज़्यादा गिराया, इतना ज़्यादा गिराया जिसकी अभी हमने कल्पना भी नहीं की थी। मतलब आदमी सोच नहीं सकता उतना इन्होंने उसका लॉस करा दिया। क्या बोलूं, इतना ज़्यादा लॉस करा दिया। अब वो क्या है, UBS था, उसकी मेरे ख्याल ब्रोकरेज रिपोर्ट थी कि भाई JLR की सेल्स नहीं बढ़ रही है। हो सकता है मैं ब्रोकरेज का नाम गलत बोल रहा हूँ, मतलब एक ब्रोकरेज फर्म ने रिपोर्ट दे दी भाई शेयर जो JLR की सेल नहीं बढ़ेगी, चाइना में रिसेशन का दिक्कत आ रही है, जिसके चलते शेयर में बिकवाली हो गई।
पहले ये उन्होंने करा था उसके अंदर, किसके अंदर, आपका आइडिया के अंदर। तो यार मुझे तो लग रहा है यार ये तो बड़ा सत्यानाश वाला कांड हो रहा है, जिसमें लोगों को मारा जा रहा है। अगर इस तरह से चलेगा बाजार, इस तरह से दौड़ेगा, तो कैसे काम करेंगे यार हम लोग, आप बताइए। कुछ भी रिपोर्ट निकाल दो। अभी थोड़े दिन पहले कह रहे थे 1200, 1240, 1260, और अब कह रहे हैं भाई साहब 900 के नीचे। तो आप 800 कुछ रुपए का दिया, मैंने 830 या 870 का दिया। अब ऐसे अगर रिपोर्टें आएंगी तो रिटेल निवेशक तो मारा जाएगा। अब तक तो हमने सोचा था एफएनओ में नुकसान होता है, कैश सेगमेंट में भारी नुकसान हो जाएगा। तो भैया इस तरह से काम करेंगे तो बड़ी दिक्कत है। अब आपको मैं बताता हूँ, इधर देखिए। अब सबसे पहले आप देखिए मार्केट मूड, देखिए मार्केट मूड में फियर जो है कम हुआ है। अगर देखें, आप देखेंगे फियर कम हुआ है, फियर हो गया है 47.71। मार्केट मूड बेटर हुआ है। अगर ये 50 से ऊपर चला जाएगा तो समझिए और बढ़िया हो जाएगा, समझ रहे हैं। और अब अगर मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स की, तो देखिए सबसे पहला इंडिकेटर है यूएस डॉलर इंडेक्स का। तो ये 102 के आसपास अच्छा स्टेबल है, तो इसको मैं बेटर ही कहूँगा। क्रूड गिरा है, इसको भी बेटर ही कहूँगा। रुपया तो कमज़ोर है, इसको नेगेटिव कहूँगा। और 10 ईयर ट्रेजरी गिरी है, इसको बेटर करूँगा। तो यानी ये जो 4 इंडिकेटर्स हैं, मैं इनकी हेडिंग दिखा देता हूँ। ये 4 इंडिकेटर्स हैं, देख रहे हैं। तो ये 4 इंडिकेटर्स में से 3 फेवरेबल है और एक जो है एडवर्स है। तो इतना बुरा हाल नहीं जितना बन गया है। अब एफ आई डी का पूरा डाटा नहीं आया। एफ ने आज कमाल किया है, इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी अगर आप देखेंगे तो कैश सेगमेंट में लगभग 1755 करोड़ की खरीदारी कर डाली है, देख रहे हैं। और डी ने भी खरीदा, देखिए डी ने खरीदा लगभग 230 करोड़ का, और कुल मिला के लगभग 2000 करोड़ की नेट खरीदारी है। और बाजार इतना गिरा है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी पैनिक सेलिंग रिटेल निवेशकों की तरफ से आई है। रिटेल निवेशकों को इतना डरा दिया कि वो अपना सारा का सारा माल बेच के भाग गए। अब इंडाइसिस देखो, कोई इंडेक्स नहीं चढ़ा हुआ था, सारे इंडेक्स की बैंड थी। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। निफ्टी 50 गिरा हुआ था, देखिए 0.5% के लपेटे में। निफ्टी बैंक आधा, निफ्टी मिड कैप 0.17, निफ्टी नेक्स्ट 50 आधा, 100 आधा, 200 आधा, 500 आधा, स्मॉल कैप जो है 0.81, मिड कैप 50.1, स्मॉल कैप 50.5, और इंडिया विक्स हल्का सा बढ़ा है। यानी स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा गिरा, मिड कैप सबसे कम गिरा, और बाकी जो है बीच में रहे। तो कोई बढ़िया सिचुएशन नहीं है। अब अगर आप देखेंगे परफॉर्मर्स, तो आज सबसे बढ़िया बजाज ऑटो, पेज इंडस्ट्रीज, बर्जर पेंट, एनफोज, ये भाग रहे थे। अब अगर मैं गिरने वालों की बात करूं तो लुटिया किसकी डूबी, टाटा मोटर की। टाटा मोटर का बैंड बजा दिया। टाटा मोटर का अगर आप देखेंगे बैंड बजा के रख दिया, पूरी तरह से टाटा मोटर को मारा, और किसी को नहीं। और उसके बाद टाटा मोटर के बाद आरती इंडस्ट्रीज, जीएनएफसी, ओएनजीसी, इन सब की बैंड बजा दी। भाई साहब दिक्कत तो आ रही है। मैं बहुत ज़्यादा इस वक्त ट्रैप हो गया हूँ, जिसके चलते आज मुझे फोर्सफुली, मेरा मार्क टू मार्केट बहुत ज़्यादा लॉस था, 60-70 का लॉस था, तो मुझे फोर्सफुली बहुत सारे शेयर की बिकवाली करने पड़े, तब जाके मैंने अपनी पोजीशनों को संभाला। और उस चक्कर में क्या हुआ है, कैश सेगमेंट में बड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो गया। अब निफ्टी बैंक की बात करो आप, निफ्टी बैंक में अगर आप देखेंगे तो 12 शेयर बढ़े हुए थे, सॉरी निफ्टी 50 के अंदर 12 शेयर बढ़े हुए थे, 38 शेयर घटे हुए थे। और अगर आप देखेंगे आज का जो हाई था वो था 24,800, लो 885, हाई था 25,113, लाइफ हाई के जस्ट पास। और कल बाजार बंद हुआ था 25,041 पर, आज 25,034 पर खुला। पर खुलने के बाद आज का दिन उसका जो है, शुरू के दौर तो बढ़िया थे, पॉजिटिव था, पर सेकेंड हाफ में ऐसा गिरा, आप देखिए बैंड बज गया। कहते हैं ख़त्म कर डाला सब कुछ, सब खत्म कर डाला।
अब देखिए भाग कौन से शेयर रहे थे, बजाज ऑटो, एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस, ब्रिटानिया, श्रीराम फाइनेंस, सन फार्मा, बजाज फिनसर्व। टॉप 7 जो निफ्टी के शेयर गिरे थे, टॉप 7 जो निफ्टी के शेयर गिरे थे उनका बाद देखिए, सबसे टॉप पे था आपका टाटा मोटर, फिर ओएनजीसी, फिर विप्रो, फिर एसबीआई, फिर हिंडाल्को, फिर एनटीपीसी, फिर लार्सन। सब शेयरों की, अच्छे शेयरों की सबकी बैंड ऑलमोस्ट बजा दी। निफ्टी 50 के चार्ट को देखेंगे तो चार्ट तो थोड़ा कंसोलिडेशन की तरफ इशारा कर रहा है, हालांकि हल्का हल्का गिरा है पर फिर भी कंसोलिडेशन की तरफ इशारा कर रहा है, तो इसके लिए ज़्यादा बोलने जैसा कुछ नहीं है। और एमएसडी चार्ट पे बेरिश क्रॉसओवर मजबूत होता जा रहा है, जो अपने आप में एक नेगेटिव बात है। और आरएसआई फिर भी रीजनेबल है 54.03 पर, तो ये इतना माड़ा नहीं है। अब ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करूँ तो अभी भी मैक्सिमम पेन, अब कल निफ्टी ना बैंक की वो एक्सपायरी है, तो कल भी बड़ा कांड हो सकता है। और अभी भी अगर आप देखेंगे 25,000 पे मैक्सिमम पेन है और 25,100 पे सेकेंड हाईएस्ट पेन है, ठीक है ना, 25,000 और सेकेंड हाईएस्ट पेन है, तो अभी भी पोजीशन कोई इतनी खराब नहीं हुई है इंडेक्स वाइज, पर स्टॉक वाइज आज बहुत मारा। और मंथली की आप बात करेंगे तो मंथली वहीं टिका हुआ है 25,000 पे ही। आपका मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कॉल का है, मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट पुट का है। अच्छा, अब पीसीआर काफी हल्का हो गया 0.61, वीकली वाला 0.61, तो मुझे लगता है बाजार में एक अच्छी रिकवरी आनी चाहिए। और मंथली वाला अभी भी स्ट्रांग है 1.5, तो मुझे लगता है बाजार में एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। अच्छा, अब अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में एक ही शेयर जो था चढ़ा हुआ था और 8 गिरे हुए थे, दिख रहे हैं। और आज का डेटा देखेंगे, कल बाजार बंद हुआ 51,272 पर, वहीं खुला 51,218 पे। दिन का जो लो बनाया 50,950 के आसपास, हाई बनाया 51,420 के आसपास। और अगर चार्ट वाइज देखेंगे तो शुरू में मोमेंटम ठीक था यहां तक, उसके बाद जो गिरना शुरू हुआ गिर गए, लास्ट में थोड़ी रिकवरी आ गई तो पोजीशन थोड़ी संभल गई, अदरवाइज तो डेज लो के आसपास ही बंद हो जाता। अब एक एयू स्मॉल फाइनेंस था जो चढ़ा हुआ था, बाकी सब गिरे होते देखिए। देखिए सबसे ज्यादा बंधन बैंक गिरा हुआ था। निफ्टी बैंक के चार्ट में भी ना कोई बुराई नहीं है खास, कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग अपर हाफ ऑफ बुलिंजर बैंड में, ये अपर हाफ ऑफ है उसके अंदर है, तो इतनी बुरी भी पोजीशन नहीं है। हाँ, कल के मुकाबले कैंडल वीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, कल के मुकाबले कैंडल काफ़ी वीक बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर बाकी कोई ऐसी मारा मारी इसके अंदर नहीं है। बेयरिश क्रॉसओवर अभी बना नहीं है, रुका हुआ है, और आरएसआई रीजनेबल रेट पे 50 पर है। आज ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, आज तो निफ्टी बैंक की एक्सपायरी हो गई ना। हाँ जी सर, आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी हो गई, सॉरी बीच में बोल गया, एक्सपायरी नहीं हुई है, थोड़ा डे इसका गड़बड़ हो गया। कल बड़ा दिन है यार, कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी, कल बड़ा कांड हो सकता है। इसका जो पीसीआर है अब जो अगले वीक का स्टार्ट होगा तो हल्के नोट पे ही है, 0.82 है वीकली और मंथली है 0.8। अब मैंने आज जो ट्रेड किए हैं मैं क्या बताऊं, एक फ्यूचर कॉल स्ट्रेटेजी लगाई, एक ऑप्शन स्क्वेयर ऑफ किया, 6 स्टॉक स्क्वेयर ऑफ किए, 5 एग्रेसिव पुट बेची, 8 सेफ पुट सेल करी। पर एक एक ट्रेड, एक एक पुट में जैसे 5-5 ट्रेड भी हो सकते हैं। अब देखो मैंने क्या करा, पैसे थे नहीं,
बुरी तरह से फंस गया था मैंने फिर क्या करा, आप ध्यान से देखिए, मैंने MGL बेचा, ये कॉस्ट है सब शेयरों की, ठीक है, आप देख रहे हैं ये सब शेयर बेचे, उनकी कॉस्ट, पहले मैंने अपने कॉस्ट का स्क्रीनशॉट डाल दिया। ये देखिए मैंने जो आज बेचे कितने सारे शेयर, आप हैरान रहिए। 200 हिंदुस्तान लीवर नहीं, HCL टेक बेचे 200 हिंदुस्तान लीवर, 700 इन्फोसिस, 720, MGL 364, टाटा कॉम 200, टेक महिंद्रा 900, इतने सारे शेयर मैंने आज बेच डाले। देख रहे हैं आप क्या करता। और ये इनकी कॉस्ट है, अगर आप प्रॉफिट निकालेंगे ना, मेरा ये सब कॉस्ट है, तो 16 पैसे के आसपास का प्रॉफिट है। इतना ही कह सकता हूँ यार मैं आपसे इन सब बातों को करते हुए कि भाई बहुत दिक्कत है यार। देखो मैं आपको यही दिखाता हूँ, आज मैं दिखाया मेरा ₹1.20 के आसपास का तो ओपन पोजीशन में लॉस है। कैश सेगमेंट में आप समझ सकते हो होल्डिंग में बड़ा लॉस होगा। अब मैं कैसे रिस्क मैनेज करता हूँ, कैसे कैश मैनेज करता हूँ, ये सब मैं चीज़ें आपको सिखाता हूँ वीडियोज़ के द्वारा, डेमोज के द्वारा और आपके सिनॉप्सिस के द्वारा। अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहें, सही वक्त है, क्योंकि इस वक्त मेरी ओपन पोजीशन में लाइफ टाइम हाई लॉस चल रहा है। धीरे धीरे कैसे उसको हैंडल करूँगा, कैसे वक्त को काटूँगा, वो सब चीज़ें देखने वाली है। तो अगर आप सीखना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं 7011-323-077 7011-323-077, या मैं यूट्यूब के मेंबरशिप सेक्शन में जाके भी बन सकते हैं। डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके साथ अपना डीमेट अकाउंट खुलवाइए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बिग बॉस बने।